नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, पहले भी एक वीडियो मैंने कुछ ऐसी ही बनाई थी जो आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में धन रहेगा, स्थिर रूप से रहेगा। कभी भी आपका घर खाली नहीं होगा धन के नाम पर, ना कभी आपका हाथ खाली रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम कई पूजा पाठ के लिए जाते हैं, मंदिर में, शिवालय में, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, या घर में शादी ब्याह हो रहा है, कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता है, तो तमाम चीजों का दान तो खैर होता ही है, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मी, पैसा दान में देते हैं। कहीं पर भी कोई भी काम है, हम कहीं साधारण रूप से दर्शन करने भी जाते हैं, तो भी हम वहां पर कुछ नहीं इंसान करेगा तो 50 51 रुपया, 101 रुपया दान पेटी में डाल करके आ जाना, ये थे। मतलब यदि आप जैसे कहीं प्रसाद लेकर के नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आप अनाज का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यक्ति साधारण रूप से लक्ष्मी का दान कर देता है, क्योंकि ये वो दान है दोस्तों, हर चीज लक्ष्मी दे करके, मतलब पैसे से के विनिमय से ही आती है। तो ये दान हर जगह स्वीकार्य हो जाता है ना। मैं हमेशा अपने दोस्तों कई वीडियोस में ये आपको बता चुकी हूँ कि इतने रुपए, आज ये दिन है, आज ये बार है, आज के दिन इतने रुपए, इस तरीके से यहाँ रख दो। वो पैसे रख देने से हमारे संकल्प भी सही हो जाते हैं, पूरे होते हैं, और काम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो काम होने के उपलक्ष्य में हमने अभी से दान कर दिया उस काम से जुड़े हुए देवी देवता को। तो धन दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके से अपना काम करता है और उसकी असर पूरे परिवार पर होती है। छोटा सा आज आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, धन बढ़ाने का। अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर देना। आपने खुद ने देखा होगा दोस्तों, नोट आपके पास कितने भी हो, नोटें 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 1000, 2000, जो भी नोटें हो, नोट आप कितने भी रखोगे, आपके अंदर ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये 50 लाख पड़ा है, कि 30 लाख है, 10 लाख है, जो भी आपके पास पड़ा है, आप अंदर से आपको है मजबूताई है कि हाँ अभी मेरी तिजोरी में, मेरे बैंक में इतना रुपया पड़ा हुआ है, ओके। लेकिन आप नोटिस करना, आप जब परचूरण देखते हैं तो अनायास ही आपका ध्यान जाता है उसकी ओर, और आपको अंदर से कुछ खुशी महसूस होती है। नोटों में भी होगी नो डाउट, लेकिन परचूरण कुछ अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट करती है। सिक्के, धातु से बने सिक्के, धातु में दोस्तों अलग अलग ग्रहों से जुड़ी हुई होती है। तमाम ग्रह, तमाम धातुएं आपके बॉडी के अंदर भी विद्यमान है। जब वो लक्ष्मी का रूप लेकर के आपके सामने हाजिर होती है तो आपके मन को मोह लेती है। पैसों की जो झनकार है, जो पैसों की आवाज है, वो हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। आप देखना, आप अपने घर में किसी और कमरे में हैं, किसी और कमरे में यदि कोई परचूरण कहीं भरी जा रही है, तो आपका तुरंत वहां ध्यान जाएगा, हाँ पैसों की आवाज है, हल्की सी हंसी आपके चेहरे पर आएगी, क्योंकि वो लक्ष्मी है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, कभी भी अपने घर को बिना परचूरण के नहीं रखना है। नोट आप रखें नो डाउट, लेकिन घर में परचूरण जरूर रखें। सिक्के, चाहे वो 1 के हो, 2 के हो, 10 के हो। मैंने एक वीडियो जब पहले अपलोड की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास परचूरण बहुत है। अभी तो आप देखोगे तो मेरे पास लगभग 50 किलो से ज्यादा की परचूरण पड़ी है। मैं कभी परचूरण, क्योंकि समय भी ऐसा नहीं आता है और मेरी हैबिट भी नहीं, हाँ बहुत ही रेयर केस में कहीं परचूरण छुट्टे की जरूरत हो तो पर्स से निकालना पड़े, अन्यथा नोट ही जाती है। नोट जब बढ़ी जाएगी तो नोटों के साथ जो परचूरण आती है वो सीधे डिब्बे में जाती है,
और वो बिना गिने हुई होती है। परचूरण घर में ऐसी रखें जिससे आपको गिनना नहीं है कभी। आप देखना, भंडारे जहां भरे जाते हैं, जहां भंडारे होते हैं, वहां रोटियां गिनकर नहीं बनती। जिन घरों में धन धान्य पूरे साल के लिए भर लिया जाता है, 6 महीने के लिए भर लिया जाता है, उन घर में सदैव माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, आप देखना वो अंदर से ही खाली खाली रहेंगे। रोटी बनाते समय हमारे यहाँ गुजरात में कई घरों में मैंने देखा ये प्रथा है, लेडीज से पूछती हैं घर के मेंबर से कि आपको कितनी रोटी खानी है, आपको कितनी रोटी खानी है। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाने वाले से आप अभी पूछ रहे हैं कि उसको कितनी रोटी खानी है। अरे आपका खाना बनने में आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लगेगा, तब तक हो सकता है उसको भूख और भी ज्यादा लग जाए, है ना। फिर किसी से पूछ करके रोटी बनाना, सबसे पूछ लिया, ठीक है 10 रोटी का है तो वो 10 रोटी का ही आटा लगाते हैं, 11 रोटी का नहीं लगाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी बरकत नहीं होगी। अगर किसी कारणवश हो रही होगी तो कारण कोई और होगा, कोई पूजा पाठ, कोई और आपकी नेचर के अंदर कोई ऐसी हैबिट है, घर के अंदर कुछ ऐसा कर्म हो रहा है जो लक्ष्मी को बढ़ावा दे रहा है, तो भले ही आपके घर में धन की बरकत हो रही होगी। अन्यथा यदि आप ये कर रहे हैं अपने घर में, रोज पूछ करके रोटी बना रहे हैं या उतना ही अनाज, हमने बहुत एक नियरेस्ट व्यक्ति के घर में देखा, वो लेडीज 4 व्यक्ति बैठे हैं तो इतना ही खाना बनाएगी कि उसमें 3 व्यक्ति का ही पूरा हो, 1 व्यक्ति तो भूखा ही रहेगा। व्यक्ति खाना खाने बैठा है, हमेशा उससे आप उतना भोजन दो कि भोजन करने के बाद उससे थोड़ा ही, अगर मांगने की भी जरूरत पड़े तो थोड़ा एक बार शायद उसे मांगने की जरूरत पड़े, अन्यथा ना पड़े। कुछ महिलाएं खाना बहुत कम बनाती हैं, फिर थाली में खाना बहुत कम परोसती हैं, मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन थाली में खाना डालने से पहले 4 बार और चाहिए। सामने वाला व्यक्ति 1 बार बोलेगा, हाँ 2 बार भी, फिर वो आधा पेट खड़ा होगा। वो किसी से नहीं कहेगा, लेकिन उसकी आत्मा इस चीज को जानती है कि ये लेडी दंभ कर रही है। किसी को भी भोजन करवाते हो तो भरपेट करवाओ, है ना। खाना बनाते हो तो उसे गिन करके मत बनाओ। ये चीज आपके घर में गरीबी लाती है। ऐसे ही दोस्तों, पैसे जो भी आप पर्स में रखते हैं, तिजोरी में भी जो आप पैसे रखते हैं, कभी भी पैसों को पूरा गिन करके ना रखें। ये मेरा अपना अनुभव है। कई बार मुझे इसमें धोखा भी हुआ। जिन लोगों को मेरी हैबिट पता थी उन लोगों ने हाथ भी साफ किए, नो डाउट, लेकिन भगवान की माया, कोई कितना किसी का कोई नसीब चोरी नहीं करता, है ना। तो कुछ पैसे, जैसे आपको आइडिया है कि ये रुपए मेरे 2 लाख यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर पड़े हैं, चलो खर्चे के लिए पड़े हैं, लेकिन कुछ रुपए, जैसे समझो आप 2-4 हजार रुपए उसके ऊपर ऐसे डाल करके रखो कि आपको कुछ अंदाज है कि हो सकता है 4,000 हो, 5,000 हो, लेकिन आपने उसको टोटल गिन करके नहीं रखना है। एक रुपया गिन करके नहीं रखना है। इन शॉर्ट में आपको समझा दूं, कुछ दिन आप मेरी बात मानो और इस उपाय को करो। और जो आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा है दोस्तों, यहाँ लक्ष्मी बंध करके रहती है, तो घर की इस दिशा में आप एक बाउल ले लें और उस बाउल में कुछ परचूरण डाल दें। परचूरण ऐसी डालें जिसको आपको गिनना नहीं है, और उस परचूरण में यदि 1-2 तांबे का सिक्का हो उसको डाल दें, और उस बाउल को आप घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। खुला ही रखें, ढकना नहीं, आप खोल करके रखें। दोस्तों, ये जो परचूरण है ये आपके घर में धन को खींच करके लाएगी। गिनती बिना का पैसा ही खींच करके लाता है। गिन करके पैसे को रखोगे तो उतना ही आएगा जिसको आप गिन लोगे। इसी तरीके से अनाज भी माप करके ना बनाए। इतना तो खाना जरूर बनाए कि एक व्यक्ति का तो घर में हमेशा खाना बचा हुआ रहे, जो संध्या समय आप गाय को खिला सके। आप गाय को खिलाने के लिए खाना स्पेशल बनाओगे नहीं, आप कुत्ते के लिए खाना स्पेशल नहीं बनाने जाओगे,
अगर आपने बना भी लिया है, 2-4 रोटी ज्यादा पड़ी भी है घर में, सडनली आपके घर में कोई आ ही गया, कहीं से कोई भूखा व्यक्ति आ गया, कोई आपका रिलेटिव ही आ गया और आपके घर में खाना है, तो आप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल किचन को खाली ना करें संध्या समय तक, और संध्या समय जो भी खाना बचता है उसको आप इकट्ठा करें। इसी बहाने आप गाय को भी कुछ खिला सकोगे, है ना। आप तो रोज अपने खाने के लिए बनाते हो, तो ये 2 काम जरूर करें। आप देखेंगे दोस्तों, घर में हमेशा बरकत होगी। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।